हेलो एवरीवन। जैसा कि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्बन फैमिली, है ना। कार्बन फैमिली में आप उसके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ चुके थे, है ना। एलोट्रॉप्स कार्बन के पढ़ चुके थे हम लोग। एंड हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलाइड्स के बारे में पढ़ चुके थे इनके, राइट। तो जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इनके ऑक्साइड्स। थर्ड इज अपने पास है, इसमें चल के आ रहा था अपने पास कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या है आपके पास? ऑक्साइड्स, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। ऑक्साइड है क्या, लिख लेते हैं। मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली फ्रॉम टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, है ना। दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो आपको भी पता है कि मोनो और डाई, टू टाइप फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास मोनोऑक्साइड। आपको वैसे भी याद होगा ये चीज कि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आप रिलेट कर सकते हो। मोनोऑक्साइड क्या है, एम और ओ सिंगल, है ना। तो आपको पता है मोनोऑक्साइड में क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है CO, है ना। और SiO बनाता है। नेक्स्ट जर्मेनियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट बनाता है आपके पास टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या आपके पास पहला वाला होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट आपके पास क्या, ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट ये वाला है बेसिक। लास्ट में आपके पास आता है एम्फोटेरिक, है ना। सबको क्लियर है ये वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड, है ना। तो आपके पास क्या है, ये सारे, ये है एम्फोटेरिक, और ये होते हैं एसिडिक। सबको क्लियर है? तो शुरू करते हैं नेक्स्ट इज। सबसे पहले अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। कार्बन मोनो ऑक्साइड, सबसे पहले ऑब्वियसली क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। तो प्रिपरेशन देख लेते हैं। अगर आप क्या करोगे, पहला वे है बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो मिल जाएगा, कैसे देख लेते हैं। HCOOH
अगर इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, है ना। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट आप कैसे बना सकते हो ये देख लेते हैं। सेकंड आपके पास बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड आप ऑक्सैलिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास क्या हो गया, COOH बॉन्ड COOH। इसको अगर आपने हीट किया है ना H प्लस के प्रेजेंस में या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपके पास, एक चीज दिखा देता हूँ आपको। मान लो यहाँ से क्या हुआ, पहले वाटर निकला, यहाँ पे लिख सकते हो आप -H2O हुआ। और क्या बनेगा आपके पास, ये CO बनेगा और वो CO2 बनेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CO2 प्लस CO, है ना। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, थर्ड इज बाय रिएक्शन विद K4 FeCN6। इससे आप रिएक्शन कराओगे किसका, विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है K4 FeCN6 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड प्लस वाटर। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस आपको मिल जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये है आपके पास। नेक्स्ट क्या है देखो, फोर्थ है आपके पास बाय पासिंग स्टीम। ये आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था हमने, सेम रिएक्शन अगर आपको याद हो तो, है ना। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ये तो कार्बन प्लस H2O वेपराइज फॉर्म में, है ना। आप गैस भी मान सकते हैं इसको, है ऐसे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाई टेम्परेचर पे वाटर होगा तो बहुत हीट ज्यादा होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपको क्या मिलेगा, H2, सॉरी क्या मिलेगा आपको, H2, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं इन दोनों को कंबाइन वाटर गैस। और क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस, है ना। अब देखो क्या आपके पास नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है आपके पास। मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, ये गैस एयर को यूज कर लिया इसकी जगह, स्टीम की जगह। अगर इन प्लेस ऑफ स्टीम क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग एयर यूज कर लेते हैं, ठीक है, लिख देता हूं मैं, व्हेन एयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टीम, a mixture of CO plus N2 is produced।
is produced, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, 2 मोल ऑफ कार्बन ब्लैक सॉलिड, मतलब ये चारकोल टाइप है ना, प्लस एयर में क्या है O2 प्लस क्या है N2, है ना, 4N2 मान लो, तो ये रिएक्ट करेगा तो 1273 केल्विन पे 1273 केल्विन, है ना, तो आपको क्या दे देगा ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, है ना, 4N2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर गैस, है ना। सबको क्लियर है? चलो यूजेस देख लेते हैं इसके बाद क्या है अपने पास। इसके मेनली यूज क्या होता है कि रेड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो आप, है ना, इसमें मेटल ऑक्साइड वगैरह में यूज कर सकते हो, और क्या आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह है उसके ऑक्साइड्स के लिए यूज कर सकते हो। तो लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है यूजेस इसके, हो सकता है अपने काम आ जाए। देखते हैं क्या अपने पास यूजर्स, लिख देता हूँ मैं। पहला अपने पास है कार्बन मोनोऑक्साइड इज पावरफुल reducing agent, reducing agent। सेकेंड है अपने पास it reduces all metal oxide other than those of alkali and alkaline, alkali and alkaline earth metal, कॉमा एल्यूमिनियम, है ना, इनके को नहीं करता, है ना। अब देखो आपके पास क्या है, थर्ड है आपके पास used in extraction of many metal from their oxide ore, from their oxide ore, है ना। तो देख लेते हैं कि कुछ रिएक्शंस है हमारे पास कि ऑक्साइड ओर से कैसे बनेगा, है ना। तो देखो क्या है अपने पास, पहला अगर आपने क्या किया Fe2O3 है आपके पास, आपने इसको रिएक्शन किया Fe2O3 मान लो, जिंक ऑक्साइड मान लो या पीबीएम मान लो, इनका रिएक्शन किसके साथ हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, है ना। तो इसका क्या बनेगा Fe, इसका क्या बनेगा जिंक, और इसका क्या बनेगा Pb, तो सबके में क्या बन जाएगा प्लस CO2 और प्लस CO2, है ना। सबको क्लियर है ये? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे रिएक्ट करेगा, है ना, दिख गया सबको? ठीक है, याद रख सकते हैं इसे, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास इसके यूज में,
used in purification of nickel अब आपके पास क्या है कि इसकी प्योरिफिकेशन में यूज होता है। अब इसमें एक प्रोसेस लिख देता हूं मैं जो आपको पढ़नी होगी आगे। हमारे पास क्या है, इन लिख देता हूं इसमें, इन मॉन्स प्रोसेस, इन मॉन्स प्रोसेस मेटलर्जी वाले पार्ट में आएगी। तो आपके पास क्या है, मान लो निकेल है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना देता है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपके पास NiCO का 4 है ना, ये क्या होता है, वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स, तो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है, ये किसके लिए यूज होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, यूज्ड इन नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। अगर वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जिसको हीट करोगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल। जो कन्वर्ट नहीं होते वेपर्स में क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल है ना। तो इसमें क्या है, जो इम्प्योरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल है और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या है, वॉलेटाइल है ना। क्या अपने पास नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी होती है तो इजीली क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, है ना। सबको क्लियर है ये। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, फिफ्थ इज used to manufacture producer gas and water। ये दोनों चीज आप देख चुके हैं ना कि प्रोड्यूसर गैस बनती है और वाटर गैस बनती है, ठीक है। याद रखना है CO+N2N CO+H2, क्लियर है। अब देखो आपके पास क्या है, और नोट, नोट में क्या आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास ये जैसे CO है तो उसको कार्बोनिल वाला पार्ट बोल देते हैं ना। अब आपके पास मान लो मेटल कार्बोनिल बन गए, मैं लिख देता हूँ ये चीज की। मान लो आपके पास क्या है, इनफॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, इनफॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल like NiCO4, FeCO5 है ना। It's carbon which bind its lone pair, which bind its lone pair in vacant orbital of metal। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यहाँ पे जैसे ये है और ये है ना, स्टेट ऑफ मेटल इज 0। 0 क्यों, क्योंकि CO क्या है, न्यूट्रल। अब इसने बोला क्या एग्जैक्टली, इसका कहने का मतलब है कि जो क्या है यार, कार्बन का लोन पेयर है, कार्बन का लोन पेयर वो किसको डोनेट करता है, निकेल को, है ना। निकेल क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है ना।
तो ये कॉम्प्लेक्स आपको आगे दिख जाएंगे, ये वाला पार्ट के सर टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है ना, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रहा है ना। कार्बन अपना क्या करता है, लोन पेयर डोनेट कर देता है आराम से, और लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये आएगा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे, है ना। होपफुली सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या अपने पास, अब देख लेते हैं हम लोग इस नेक्स्ट आगे है। देखो आपको एक बार एक चीज बता दें, नया कुछ है ना। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं और अपने पास बनता है, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड मतलब क्या होता है देख लेते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड, अब कार्बन सब ऑक्साइड होता क्या है, C3O2 को बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, है ना। अभी किससे बनता है, मेलोनिक एसिड से, मैं लिखा दिखा देता हूँ आपको। आपके पास क्या है, CH2, CH2, COOH एंड COOH, इसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड। अब इसके क्या है, आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ P4O10, है ना। अब P4O10 है क्या आपके पास, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर आपको याद हो तो मैं लिख देता हूँ। P4O10 is a dehydrating agent, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो आपको फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा यार, C3, क्या बन जाएगा आपके पास, C3O2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं। इसका होगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना। सबको क्लियर है ये थोड़ा सा, है ना। अब ये क्या है, फाउल स्मेल गैस है, फाउल स्मेलिंग गैस, है ना। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन्स। क्या है सिलिकॉन्स, है ना। these are these are organo silicon polymer forming R2SiO, R2SiO, ये बनाता है ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक सिलिकॉन का पॉलीमर बनाता है ना। R2SiO, है ना, ये बना रहा है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, मतलब मेन स्ट्रक्चर यूनिट बता दी मैंने आपको, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर यूनिट है ये। अब आपके पास क्या है इसमें, इसके दो टाइप है, टाइप। तो टाइप में क्या है आपके पास, पहला है लीनियर, है ना, दूसरा है क्रॉस्ड।
ये पॉलीमर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना कि दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, है ना। दो क्या मतलब, तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, है ना। बस इसमें से ये क्या है, दो टाइप में एग्जिस्ट करता है, एक लीनियर और एक क्रॉस लिंक, है ना। आप बोल सकते हो क्रॉस लिंक्ड और लीनियर। अब देखो लीनियर में क्या है आपके पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। लीनियर चेन पॉलीमर लिख देते हैं, चेन पॉलीमर। अब क्या है आपके पास, स्टेप वन, फॉर्मेशन ऑफ R2 SiCl2। इसका फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है अपने पास, 2 moles of RCl reacts with Si in the presence of copper powder ये आपको देता है R2 SiCl2, है ना। क्या दे देता है आपको, R2 SiCl2। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप टू में क्या आपके पास, हाइड्रोलिसिस। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या है, R2 SiCl2 है आपके पास, प्लस आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया इसका, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा R2 SiOH का होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या अपने पास, लास्ट इज कंडेंसेशन। स्टेप थ्री इज कंडेंसेशन। इसमें क्या है आपके पास, जैसे आपको इसके स्ट्रक्चर दिखा देते हैं इस वाले के, है ना। इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या करते हैं इसको यहाँ देख लेते हैं। ये आपके पास है HO बॉन्ड सिलिकॉन बॉन्ड R बॉन्ड OH, कितना हो गया, ये हो गया R और एक और ये O और ये SI, ये R, है ना, ये OH, ये O SI, ये क्या है R और ये OH। SI डिक्टो क्या है, नीचे होगा, नीचे भी क्या है OH बॉन्ड SI बॉन्ड R, है ना। ये क्या है बॉन्ड OH बॉन्ड O बॉन्ड SI बॉन्ड OH बॉन्ड R बॉन्ड O बॉन्ड SI बॉन्ड OH बॉन्ड OH और बॉन्ड R। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, इसमें से वाटर निकलेगा, और इसमें क्या है आपके पास,
ये भी क्या निकलेगा, वाटर निकल गया यहाँ से, है ना। तो आपके पास बना क्या फाइनली, ओ बॉन्ड एस आई बॉन्ड आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एस आई बॉन्ड आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ओ बॉन्ड एस आई बॉन्ड आर एंड ये ओ, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, ओ बॉन्ड एस आई, है ना। यहाँ पे क्या है इसमें, ओ, और यहाँ पे क्या है, आर। ऐसे क्या करोगे आप, यहाँ आगे भी चला जाएगा ओ, फिर यहाँ पे भी चला जाएगा ओ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास यहाँ क्या आ गया, एक रिपीटिंग यूनिट है ब्रांच की पूरी की पूरी, ये पूरी रिपीटिंग यूनिट है ना, ठीक है। एक ये पूरी रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ऐसे ही होता रहेगा इधर उधर, है ना। तो ये क्या आपके पास है, पॉलीमर आपको दिख रहा है ना, क्या दिख गया आपको, पॉलीमर दिख गया। अब इसकी एक रिंग में क्या होगा, आपको याद रखना है ये चीज, वन रिंग, एक रिंग में क्या हो रहा है, 4 सिलिकॉन, है ना। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, है ना। तो ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन 4 सिलिकॉन, लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन। कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं, इसकी, ये वाला पार्ट है ना, क्लोज्ड पार्ट है। तो एक रिंग में कितने, 4 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन है, बस ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे R2SiCl का, लिख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ R3SiCl, है ना। R3SiCl होगा क्या हमारे पास, इसका नाम है ट्राई एल्काइल, लिख देते हैं यहाँ पे ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलिकॉन, क्लोरोसिलिकॉन है अपने पास, है ना। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा पार्ट है। तो ये क्या बना लेगा, गिब्स डाइमर, लिख देते हैं गिब्स डाइमर। डाइमर कैसे, देख लेते हैं। अब आपको पता, अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या बनेगा यार यहाँ पे, अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो ऑब्वियसली क्या बनेगा आपके पास, R3SI OH बन जाएगा, Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा, अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया है ना। प्लस क्या, अगर मान लो एक और इसका सेम ऐसे ही बना हुआ है हमारे पास, Si और R3, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में कंबाइन करके आपको दे देंगे R3SiO SiR3, है ना। ये क्या है, डाइमर है एक, ठीक है, याद रखना है आपको ये वाला पार्ट, है ना। क्या माइनस हो गया आपके पास से, वाटर चला गया इससे और हीट हो गई, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखो आपके पास क्या है, अब कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ एक साथ पूरा का पूरा। अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट अगर आपके पास है Cl2, एक ही Cl2 है मान लो, है ना।
तो क्या होगा, लिख देते हैं। इफ यू हैव इज if you have is R2 SiCl2, तो आपके पास बनेगा लीनियर चेन, लीनियर। सेकंड अगर आपके पास है R1SiCl3, तो आपके पास बनेगा क्रॉस लिंक। अगर आपके पास है R3SiCl, तो आपके पास बनेगा डाइमर। आप ये याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये आपको एनी हाउ याद रखना है ये वाला पार्ट, ठीक है। इससे क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, पूछ लेता है आपसे ये वाला पार्ट की। अगर R2SiCl2 होगा, अगर Cl3 होगा या सिंगल Cl होगा, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सीक्वेंस ऐसे भी ले सकते हैं कि सर ये 1 है यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे, और ये 3 है यहाँ पे, है ना। 1 का मतलब डाइमर, 2 का मतलब लीनियर, है ना। तो मान लो 2 का 1, 1 का 2 उल्टा हो रहा है। 2 का किस में जा रहा है, 1 में, 1 का किस में जा रहा है, 3 में, है ना। तो 2 में अगर 2 है तो 2 1 के लिए आ रहा है, डाई। 1 है तो इसके लिए लीनियर, सिंगल, है ना। थर्ड मतलब पूरा क्रॉस लिंक तो हो गया ना मल्टीपल जगह, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं लिख देते हैं हम लोग। यूजेस, पहली चीज क्या है, ये वाटर रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट, है ना। सेकंड क्या है आपके पास, केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव नहीं है, है ना। थर्ड है आपके पास पुअर कंडक्टर। फोर्थ है आपके पास वेरी हाई, वेरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। बहुत मतलब आपको पता है रिएक्टिव नहीं है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तभी जाके रिएक्ट करेगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो अब क्या करेंगे यार, यहीं पे पढ़ते हैं आज। जो नेक्स्ट है सिलिकेट्स है हमारे पास, जहाँ तक लास्ट टॉपिक है ना, उसके बारे में क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, है ना, प्रॉपर रिवाइज कर लो एक बार आप।